केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी आज एक दिवसीय दौरे पर अजमेर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से खास बातचीत करते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश चुनाव में कृषि को लेकर किए जा रहे आंदोलन का फर्क नहीं पड़ेगा। केंद्र सरकार ने किसानों के हित में बेहतर काम किया है और कृषि बजट को भी बढ़ाया गया है, जिससे कि किसानों को राहत मिली है। लेकिन कुछ विपक्षी लोगों द्वारा इस आंदोलन को खड़ा किया गया है, जिसका असर अब लगातार कम हो रहा है और उत्तर प्रदेश के साथ ही देश के अन्य राज्यों में बीजेपी की सरकार बनेगी। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश में भी बीजेपी सत्ता में आएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में चल रही कांग्रेस सरकार से जनता खासी परेशान है और वह हर मोर्चे पर विफल साबित हुए हैं। प्रदेश में पेट्रोल डीजल के दाम सबसे अधिक है और बिजली का संकट आम जनता को परेशान कर रहा है। साथ ही कानून व्यवस्था बदहाल है। ऐसे में मुख्यमंत्री के दौरे का भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहले भी सक्रिय थी और आज भी सक्रिय है। बीजेपी एकजुट होकर आगामी चुनाव में उतरेगी और प्रदेश सरकार की नाकामियों के खिलाफ अगर बड़ा आंदोलन भी करना पड़ा तो वह भी करेंगे। चल रही है और जिसमें संगठन के आने वाले समय के अंदर जो एक्टिविटी है उनको किस तरह से आगे बढ़ाए, इस दृष्टि से चिंतन बैठक की गई। साथ ही ब्रह्मा जी के मंदिर के दर्शन भी हुए और आज महापौर जी के पिताश्री जी का, ससुर जी का और हमारे जिला अध्यक्ष जी के पिताश्री का स्वर्गवास हो गया, तो यहाँ पर बैठना हुआ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और परिवार को दुख सहन करने की क्षमता प्रदान करे। सर, महंगाई को लेकर ऐसा है कि कांग्रेस देखा जाए तो आज राजस्थान के अंदर फैल हो चुकी है हर दृष्टि से। जो उन्होंने जनता से वादे किए थे वो भी पूरे नहीं किए। उन्होंने किसानों के संपूर्ण कर्जा माफ़ करने की बात की थी, वो भी नहीं किया। युवाओं को 35 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी, वो भी नहीं की। और अभी जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़े थे और जिस गति के साथ बढ़ रहे थे, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी जगह जिस तरह से कम किया 10 रुपये डीजल के अंदर और पेट्रोल के अंदर भी 5 रुपये जिस तरह से कम किए हैं, लेकिन पूरे सभी राज्यों के अंदर जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी वहां पर वेट कम किया गया। और आज दूसरे चाहे पड़ोसी राज्य है, जहां हरियाणा के अंदर राजस्थान से 10-12 रुपये का रेट का डिफरेंस है, वहीं हरियाणा और गुजरात के अंदर भी डिफरेंस है। लेकिन राजस्थान की सरकार को और अशोक जी गहलोत को यहाँ की जनता से कोई सरोकार नहीं है। यहाँ पर डीजल की वजह से महंगाई जो बढ़ रही है, उन्होंने अभी तक राजस्थान के अंदर भी वेट कम नहीं किया है। ये जनता देख रही है, ये इनकी हठधर्मिता है। मुझे लगता है कि इनको तुरंत प्रभाव से राजस्थान की जनता की मांग को देखते हुए और जिस गति के साथ महंगाई बढ़ रही है उसको कम करने के लिए राजस्थान की सरकार को तुरंत वेट कम करना चाहिए ताकि राजस्थान की जनता को राहत मिल सके। सर, 2000 किसानों की इनकम बढ़े, इसी दृष्टि को ध्यान में रखकर बनाए। और ये मांग किसानों की लंबे समय से थी कि हमें कब आज़ादी मिलेगी, कब हम मनचाहे स्थान पर मनचाहे रेट के ऊपर अपनी फसल को बेच सकेंगे। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही कानून बनाए और ये किसानों की स्वयं की मांग थी। और आज ये कानून बने, इससे किसान को आज़ादी भी मिली है और अपनी फसल बोने से पहले उसको रेट तय हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से ये किसानों के हित के कानून बने। लेकिन जो यूनियन के नेता हैं जो इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं, वो सिर्फ राजनीति से प्रेरित हैं और किसान के कंधे का उपयोग करके, और राजनीतिक लोग चाहे कांग्रेस हो या अन्य पार्टियां हैं, वो किसान के कंधे का उपयोग करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं और निशाना साधना चाहते हैं। लेकिन उनको इसमें कोई सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता है वह नरेंद्र मोदी जी के साथ है, नरेंद्र मोदी जी के विकास के साथ है, नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं के साथ है और देश का किसान इन कानूनों का समर्थन भी कर रहा है। सर, आपने कहा डीजल पेट्रोल, मैंने कहा ना कि ये स्टेट का विषय है और बिजली की भी जिस तरह से रेटें बढ़ रही है या जो बिल आ रहे हैं गांवों के अंदर, वो बिल भी बढ़कर आ रहे हैं। और उन्होंने तो कांग्रेस की जो सरकार राजस्थान में जो बनी है, उन्होंने ये भी कहा था कि जब सरकार में आएगी हम किसानों के लिए बिजली है वो पर्याप्त व्यवस्था करेंगे, 12 घंटा तक लाइट देंगे। लेकिन आज 4 घंटे भी लाइट किसान को नहीं मिल रही है और जिनके घर पर ऐसे लोग भी हैं जिनके घर पे कनेक्शन ही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके घर पर बिल आ रहे हैं और बिल भी 10-10 हज़ार नहीं, 20 हज़ार भी नहीं, 50-50 हज़ार और 1-1 लाख रुपए के इस राजस्थान के किसानों के बिल आ रहे हैं। जो किसान
के लिए मैं सोचता हूँ कि आज उनको ऐसा लग रहा है कि हम खुद इस विद्युत की वजह से राजस्थान की सरकार ने जो व्यवस्था बिगाड़ रखी है और किसान इससे परेशान हो रखे हैं। तो मुझे लगता है कि इसका जवाब तो आने वाले समय में जनता देगी और इस जो कांग्रेस की सरकार ने जो वादे किए वो उन्होंने पूरे नहीं किए।